वालेकुम। जी, आज हम बात करेंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि लेक्चर हमारा कौन सा चल रहा है। और एलएमएस पे जैसे कि वीक 1 स्टार्ट हो गया है, तो किसी लेक्चर के सामने 3 लिखा आ रहा है, किसी के सामने 2 लिखा आ रहा है, तो ये कैसे होगा। अब जैसे कि देखेंगे CS11 के साथ लिखा है 3, तो ये क्या सूरत हाल है। अगर हम CS11 को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें लेक्चर नंबर 1 के साथ टिक लग गया है, 2 के साथ लग गया है और 3 को हमने प्ले करना है। जब हम लेक्चर को प्ले करेंगे तो उससे पहले वो एक क्विज देगा, हम उस क्विज को टेक करते हैं स्टार्ट क्विज। ये जो क्विज है इसके नंबर नहीं है, ये हम क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये लेक्चर पढ़ा है, ये प्री असेसमेंट है, और इसके बाद ये 4 क्विज हमने अपने, उसमें वो कह रहा है कि 3 इनकरेक्ट हैं और 1 करेक्ट है, कोई मसला नहीं। जब इसके नंबर नहीं है, तो जैसे ही मैंने ये क्विज अटेम्प्ट किया तो यहाँ पर देखें टिक लग गया। ये आपका टिक लगना लाजमी है। फिर आप इस ऑप्शन से जहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारी वीडियो शुरू हो जाएगी। जो ही हमारी वीडियो शुरू हो जाएगी तो हम इस वीडियो को फास्ट ट्रैक पर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी बाबा किस तरह से बोल रहा है, मैं इस बाबे की आवाज़ को ऑन करता हूँ। use Google to search for अब different ये things, स्लो स्लो for बोल रहा है बाबा। images, movies, games. अब मैं इस बाबे की आवाज़ को तेज़ करता हूँ और इसकी प्ले स्पीड, ये देखें सेटिंग में मैं गया हूँ और यहाँ पर मैं गया हूँ प्ले स्पीड पर। प्ले स्पीड पे जाके मैंने इसको कर दिया मिसाल के तौर पे 2 पे। तो अब देखते हैं, Today's and in next few lectures. अब ये So तेज in तेज बोल रहा है in the बाबा। world there are many different अब search engines अगर तो available. मैंने For सिर्फ example, टिक लगवाने Google, हैं Bing, और लेक्चर Yahoo. मैंने पढ़ा So you हुआ can है, मुझे search आता content है, on the internet तो using टिक any of लगना these search यहाँ engines, and there लाजमी are है, some तो other मैं search उसको engines 2 as पे well, but करके these three are इसको most widely टिक used. लगवाने But you वाली can see करूंगा। in the जैसे right ही round टिक लगेगा that फिर Google has नेक्स्ट पे captured कर more दूंगा। than 90% और of the अगर market मैंने share. सुनना So भी which है means और इसको Google is being समझना भी used है by तो more मैं than इसकी 90% स्पीड of the थोड़ी users कर in the लेता world. हूँ। So which makes Google as और the best मिसाल choice के तौर to पे मैं explore कर for लेता हूँ searching. इसकी स्पीड But I am not restricting you to search तकरीबन on Bing or Yahoo. 1.5 कर You लेता can हूँ। search on Bing and Yahoo as well अब देखें, to अब see थोड़ा the स्पीड में differences है of the लेकिन समझ आ research रहा है। results. So you are ठीक है, aware of this screen, अब आप and this इसकी screen स्पीड is कम retrieved ज़्यादा कर when सकते you हैं। enter अब जब हम https मिसाल के तौर पे मैं slash इसकी slash स्पीड फ़िलहाल अभी 2 पे कर लेता www.google.com हूँ in the web ताकि browser. ये तेज़ी तेज़ी The गुजरे। first four letters मैं http. अभी फ़िलहाल इसको म्यूट भी कर देता हूँ ताकि मुझे ना इसकी आवाज़ आए और ये लेक्चर प्ले हो जाए। जो ही लेक्चर प्ले हो जाएगा तो यहाँ पर ये टिक लग जाएगा, और जो ही टिक लग जाएगा मेरा मुद्दा हल हो जाएगा और मेरी वो प्रेजेंट भी शुमार हो जाएगी और नेक्स्ट मैं लेक्चर की तरफ जा सकूंगा। जब मैं लेक्चर 1 करूंगा तो 2 आएगा, 2 करूंगा तो 3 आएगा, तो इसी तरह कंटिन्यूस सीक्वेंस में आएगा। कई बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर जी मेरा लेक्चर 2 तो शुरू ही नहीं हो रहा। भाई आप जब लेक्चर नंबर 1 की तमाम स्टेप्स पूरे कर लेंगे तो लेक्चर 2 शुरू होगा। मिसाल के तौर पे उसकी प्री असेसमेंट, उसकी वीडियो, उसकी रीडिंग और उसकी पोस्ट असेसमेंट, इन सब पे टिक लगेगा तो लेक्चर नंबर 2 शुरू होगा। अब जैसे लेक्चर नंबर 3 का लेक्चर व्यू पर टिक नहीं लगा तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि जैसे उसका टिक लगेगा तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट कर सकूंगा और इस तरह से मैं आगे जा सकूंगा। अभी जैसे कि थोड़ी ही मिनट के बाद आप वहां देखेंगे कि नॉट व्यूड की जगह टिक लग जाएगा। जैसे ही टिक लगेगा तो मैं इसको नेक्स्ट पे कर दूंगा। अभी जैसे कि नहीं लगा और मैंने इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ की हुई है। हम इसकी स्पीड यहाँ सेटिंग में जाकर इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्ले स्पीड में जाकर मैंने 2 इसकी प्ले स्पीड रखी हुई है। और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तक व्यूड का ऑप्शन नहीं आया। जैसे व्यूड का ऑप्शन टिक लग जाएगा तो मैं इस ऑप्शन से नेक्स्ट पे जाऊंगा। अभी ये नेक्स्ट का बटन शो ही भी नहीं कर रहा। वो देखें व्यूड का ऑप्शन लग गया था, ये देखें टिक लग गया और मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो उसने मुझे रीडिंग का ऑप्शन दे दिया। जब मैं रीडिंग के ऑप्शन पे आ गया तो उसने फौरन रीडिंग कर दी 1 सेकंड के बाद और मैंने इसको फिर नेक्स्ट कर दिया। जब नेक्स्ट किया तो उसने कहा क्विज आपका आ गया, इसको टेक करें। मैंने टेक कर लिया, स्टार्ट कर लिया और इसको अटेम्प्ट कर दिया जैसे मुनासिब हो सके। ये जी, ये मैंने इसके 3 क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ भी करके इसको अटेम्प्ट कर दिया। जो ही मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया और इसको ऊपर से मैंने यहाँ क्लोज किया तो यहाँ पर ये टिक लग गया। जो ही टिक लग गया तो मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे 3 लेसन नंबर 4 आ गया। अब जब मैं प्रोग्रेस पे देखता हूँ तो मुझे CS101 की प्रोग्रेस मेरी क्या शो हो रही है, हम देखते हैं इसको यहाँ से। जब मैंने प्रोग्रेस पे शो किया तो मेरी जो असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट, ये देखें ग्रीन, ये जो ब्लू सी है पट्टी, ये मेरा ग्राफ ऊपर होना शुरू हो गया। तो इस तरह से जब आप ज़्यादा कर लेंगे तो वो उसकी सारी ग्राफ
की शक्ल में आपकी असेसमेंट, आपकी जो एक्टिविटी है वो उसका ग्राफ ऊपर होना शुरू कि अब हम किसी और सब्जेक्ट का चेक करते हैं तो उसका ग्राफ क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पे MGT 301 का ग्राफ कह रहा है कि आप इसमें प्रेजेंट हैं, वीक 1 में प्रेजेंट हैं। तो ये कैसे पता चला मुझे कि वीक 1 में प्रेजेंट हूँ। और कई सब्जेक्ट के तो ये दिखा रहा है ग्राफ और कई के नहीं दिखा रहा। ऐसे सब्जेक्ट जिनकी वीडियो 1 घंटे की है उसका व्यू करना लाजमी है। ऐसे सब्जेक्ट जो कि 5 या 4 या 6 मिनट के हैं, शॉर्ट लेक्चर हैं, उसका व्यू लाजमी है। और जो 55 मिनट की वीडियो है वो व्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे MGT 301 पे मैं क्लिक करता हूं तो उसका मेरा प्रेजेंट शो हो रहा है। अब ये प्रेजेंट कैसे शो होगा? जब मैं MGT 301 के लेक्चर सुन लूंगा और उसकी तमाम एक्टिविटी पूरी कर दूंगा। जैसे कि मैंने MGT 301 की ये एक्टिविटी मैंने प्ले की और ये मैंने इसका लेक्चर वीक 1 पे खोला और मैंने इसका वीक 1 पे लेक्चर प्ले कर लिया। और जब मैंने पहला लेक्चर प्ले किया उसका टिक लगा, फिर दूसरे का टिक लगा, फिर तीसरे का लगा और फिर चौथे का लगा। तो इस तरह जूं जूं मेरे ये टिक लगते गए और वो मेरी वहां पर इस तरह से उसकी प्रेजेंट शो हो गई। तो यहां से आप अपनी प्रोग्रेस चेक करें और अपनी जितने भी ऐसे लेक्चर जिसका टिक नहीं है तो उसकी यहाँ पर प्रोग्रेस भी नहीं शो होगी। जिसका टिक लाजमी है उसकी प्रोग्रेस शो होगी। मिसाल के तौर पे देखें CS11 की हो रही है, MGT 301 की हो रही है, VU001 की हो रही है, इसका टिक लगना लाजमी है। MTH 302 का नहीं है और MGT 503 का नहीं है और इंग्लिश 301 का नहीं है। MGT 21 हर LMS में तकरीबन 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका टिक लगना लाजमी है। तो आप उसकी प्रोग्रेस भी चेक करते रहें और वहाँ पर उसके टिक भी लगवाना लाजमी है। तो इस तरह से अगर आपके टिक नहीं लगते तो आप जो माई टू डू के अंदर जब क्विज आएंगे कुछ दिन के बाद तो वो भी नहीं कर सकेंगे जब तक आपके, अगर आप इसके क्लासिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो क्विज आएंगे जिसके नंबर हैं और वो आप जब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे जब तक आपके वो टिक नहीं लगेंगे। इसलिए अपने LMS को चेक करें, उसकी प्रोग्रेस को चेक करें, अपनी प्रेजेंट और एब्सेंट को चेक करें। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।